श्री रैदास जी महाराज। रैदास जी के चरित्र में ऐसा भाव आता है महाराज जी कि जब उनको ठाकुर जी प्राप्त हो गए और उनकी सेवा करते थे तो रैदास जी खूब भ्रमण करते थे, सब जगह धाम जाते थे, सब जगह दर्शन करते थे। ठाकुर कभी बद्रीनाथ गए, कभी द्वारिका गए, तो तीर्थों में ही भ्रमण करते रहते थे। लेकिन जब से उनके ठाकुर जी की सेवा विराजमान हुई घर में, तो सब जगह ठाकुर जी को ले जाना संभव नहीं हो पाता, प्रसाद और शुद्धि की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। तो रैदास जी क्या करते, अपने ठाकुर जी को तैयार करते और तैयार करके मन विचार करते, जय जय आज कहाँ चलोगे घूमबे, चलो आपको बद्रीनाथ दर्शन करा लाते हैं। तो अपनी कुटिया की एक खिड़की के ऊपर लिख देते थे श्री बद्रीनाथ धाम, और अपने ठाकुर जी की चौकी उठाते, 2-4 बार बीच में घुमाते और श्री बद्रीनाथ धाम में ले जाके, ओ हो बद्रीनाथ आ गए, क्या ठंडी बिहार चल रही है ठाकुर जी, देखो बर्फीले पहाड़ चारों ओर, अलकनंदा जी बह रही हैं, कितना सुंदर लग रहा है। आज पूरे दिन बद्रीनाथ में विराजे। उस दिन सामग्री भी वो बनती थी जो शीतकाल में पाई जाती है, शीतकाल की सामग्री, ठंडी सामग्री नहीं। स्वेटर पहन करके घूम रहे हैं, शॉल ओढ़ रखी है, ठाकुर जी को भी शॉल पहना रखी। जेठ के महीना में भीषण गर्मी है बाहर कुटिया के, लेकिन भीतर तो महाराज उनका बद्री। और इसका ऐसा उनके साथ में प्रभाव होता था, कभी कभी भयंकर ग्रीष्म ऋतु में गांव के लोगों को सर्दी लगने लगती, कांपने लग जाते। बोले क्या करें, बोले जून जुलाई का महीना, जेठ का महीना चल रहा है, इतनी सर्दी क्यों। जरूर रैदास जी अपने ठाकुर जी को केदारनाथ ले गए होंगे आज, इसलिए पूरे गांव में सर्दी आ गई है आज। उनके ठाकुर जी की जहां स्थिति होती थी वैसी स्थिति पूरे गांव की होने लग जाती थी। हम कह रहे हैं गांव की तो नहीं होगी, लेकिन अगर कोई एक भक्त जोधपुर में ऐसा हो जाए, सब उसके घर के बाहर, भैया आज तू एक काम कर, बद्रीनाथ का चिंतन कर ले, बहुत गर्मी पड़ रही है बाहर, पूरे जोधपुर में लेकर हवा तो चल जाए। स्मृति भक्ति में, स्मरण भक्ति में ये सामर्थ्य है कि आप जो स्मरण करेंगे वो आपके तन के साथ घटने लगेगा। इसी को हमारे वृंदावन में महाराज जी मानसी भक्ति कहते हैं, जहां हमारे ब्रज के निकुंज उपासी संत वैष्णव जन नेत्रबंद करते हैं, और नेत्रबंद करते ही ध्यान करते हैं, सुंदर सघन कुंज है, यमुना जी बह रही हैं, आहा सुंदर मोगरा के इत्र डारे गए हैं रज में, खस के इत्र लगाए गए हैं रज में, ऐसी सुगंधी आ रही है। कुंज निकुंज में सुंदर मोगरा के पुष्पों से सजावट की गई है, ठाकुर जी का रत्न जटित सिंहासन विराजमान है, उस पर चंदन के छींटे पड़े हैं। प्रिया प्रियतम दोनों ऐसी पीतांबरी नीलांबरी पहन करके, पामन में नूपुर धारण करके मधुर चाल से चलते आ रहे हैं, छत्र चमर लेकर के सखियां चल रही हैं। और हमारी सेवा क्या है, बोले हमको आज ठाकुर जी ने सेवा दी है, दूर खड़े है कि पंखा जरो, हम पंखा जल रहे हैं और ठाकुर जी हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। आप निश्चित मानिए, हमारे ब्रज के जो संत मानसी सेवा में जाते हैं, जब वो चिंतन करते हैं और चिंतन करते उनके भाव में आता है कि यहाँ रज में आज मोगरा का इत्र है, वो जिस कक्ष में बैठे होते हैं वहां अपने आप मोगरा की सुगंधी आने लग जाती है। वो यदि विचार कर लेते हैं कि आज सुंदर आकाश में घनघोर बादल छाए हैं और रिमझिम वर्षा हो रही है, तो भले ही बाहर बादल ना हो, लेकिन उनके वस्त्रों पर, उनके मुखार बिंद पर, उनके केश पर छोटे छोटे बिंदु प्रकट हो जाते हैं, मानो जैसे सच में वर्षा हो रही हो। स्मरण भक्ति सामान्य नहीं है। ऐसी स्मरण भक्ति हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, श्री हितरवंश महाप्रभु, उनके बाल्यकाल की लीला सुनाते हैं और कहते हैं कि महाप्रभु जी तो वंशी के अवतार हैं। तो जब आपके पूज्य पिताजी महाराज अपने ठाकुर की सेवा करते थे, तो छोटे से श्री महाप्रभु जी, हितरवंश महाप्रभु दूर खड़े होकर के देखते थे। उनकी इच्छा होती थी कि मैं भी सेवा में जाऊं, लेकिन छोटा बालक जानकर के पिताजी दूर रखते थे, लड़ते थे पिताजी से, मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए। कभी जिज्ञासा करते थे, मुझे भी सेवा करनी है ठाकुर जी की।
तो उनके पिताजी दूर की सेवा देते थे, समीप की सेवा नहीं। दूर की सेवा कैसे? बोले तुम पंखा जला करो दूर खड़े होकर के ठाकुर जी को। कभी कहते ठाकुर जी झूला पे विराज रहे, ये लो डोर पकड़ो, दूर से झुलाते रहो ठाकुर जी को। और जितनी सेवा मिलती थी महाप्रभु जी उसमें बड़े प्रसन्न होते, चलो जो मिले मिल तो जाए। एक दिन महाप्रभु जी ठाकुर जी को झूला झुला रहे थे छोटे स्वरूप में, और झुलाते 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 उनके नेत्रबंद हो गए, और नेत्रबंद होते ही वो तो निकुंज में प्रवेश कर गए, और निकुंज में एक सखी रूप वंशी अली का रूप धारण कर लिया। और वहां पर क्या देख रहे हैं कि स्थिर स्थूल मूर्तिमंत ठाकुर जी नहीं है, प्रकट ठाकुर जी हैं। अपने हाथ भी हिला रहे हैं, अपने पाम भी हिला रहे हैं, अपने नेत्र भी मटका रहे हैं। किशोरी जी के गले में गलवैयां देकर के खूब सुंदर सघन कुंज में विहार कर रहे हैं। आहा, ठाकुर जी के रास विहार का दर्शन करने लगे। वंश मगन मन श्यामा, हित हरिवंश मगन मन श्यामा। क्या कर रहे हैं? हरति मदन घन पीर रि सजनी, हरति मदन घन पीर रि सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल, आज गोपाल, आज गोपाल। हित हरिवंश मगन मन श्यामा। किशोरी जी कैसी हैं? बोले मगन मन में है, आनंद में है। क्यों? ठाकुर जी कर क्या रहे हैं? बोले हरत मदन घन पीर रि सजने। सबके चित्त के काम पीड़ा का नाश कर रहे हैं ठाकुर जी अपने नृत्य के द्वारा। अरे भाई, कोई सुंदर श्रृंगार करके आवे, वस्त्र आवरण धारण करके आवे, उसके प्रति इच्छा प्रकट करते हैं। पर ठाकुर जी तो ऐसा नृत्य करते हैं रास में कि उनके रूप लावण्य को देख करके चित्त में जो काम पीड़ा है वो भी नष्ट हो जाती है। ऐसे ठाकुर जी यमुना तट पर रास कर रहे हैं। अब ये क्या है? प्रत्यक्ष में तो हितवंश महाप्रभु झूला झूला रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन नेत्रबंद हो गए और मन से स्मृति किसकी कर रहे हैं कि ठाकुर जी तो रास विहार कर रहे हैं, और मैं भी एक वंशी अली गोपी हूं, ठाकुर जी के साथ रास कर रही हूं। स्थिति ऐसे होने लगी कि झूला झुलाते झुलाते श्री महाप्रभु जी को प्रश्वेत के बिंदु प्रकट होने लगे, क्योंकि नृत्य कर रहे हैं तो नृत्य में पसीने आ रहे हैं। हाथ से डोर छूट गई ठाकुर जी की, बस हाथ धीमे धीमे चल रहा है, डोर छूट चुकी है। अब इतनी सुंदर लीला है महाराज। अप्रत्यक्ष मानसी भाव में, स्मृति भक्ति में तो ठाकुर जी रास कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में सामने ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं। सावन को महीना है, और सावन में ठाकुर जी झूला काहे को झूले? क्योंकि सावन में हवा नहीं चलती, घनघोर बादल छा जाते हैं तो उमस जैसी होती है, इसलिए सखियां झूला झुलाती हैं ताकि ठाकुर जी को हवा लगे, ठाकुर जी को सुख मिले। सामने झूला पे बैठे हुए ठाकुर जी किशोरी जी तो कहने लगे, हे श्री जी, हे श्यामाजू, मुझको तो बड़ी गर्मी लग रही है, ये हरिवंश बालक तो झुला ही रहे हो। किशोरी जी बोली, पता ना है, वो तो रास की भूमिका में चलोगे और रास को स्मरण कर रहे हो। देखो रास कर रहे हो, आपके हाथ पकड़ करके झूम रहे हो, वो तो स्मृति भाव में चलोगे और स्मरण भक्ति में चलोगे, अब हमारी सेवा कैसे होगी? ठाकुर जी बोले, मुझको तो गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं? किशोरी जी बोली, अब कछु तो करो, गर्मी तो मुझको भी लग रही है।
सो इतने में प्रत्यक्ष ठाकुर जी जिनकी सेवा होती थी वे सचल हो गए और सचल होकर के अपने झूला से नीचे पाम लटका लिए और अपने पैर के अंगूठा से टेक दे दे करके झूला झुला रहे हैं, अपने आप को स्वयं ही झुला रहे हैं। क्योंकि किशोरी जी को भी श्रम है, क्योंकि हरिवंश बालक तो स्मृति स्मरण भक्ति में चलोगे हो। यहां ठाकुर जी पैर से टेक दे दे करके झूला आगे पीछे कर रहे। किशोरी जी तो बड़ी प्रसन्न, हाँ अब ने एक सांस आई, अब ने एक हवा लगी। लेकिन ठाकुर जी तो और थक गए, पहले पसीना आ रहा और ने पामन ते जोर जोर ते झुलाने लगे तो और थकान है गई। सो ठाकुर जी ने कहा कि अपनी पीताम्बरी के सब्र छोड़ जो बांधवे के हूं वो सब खोल लिए और पीताम्बरी उतार करके अपनी माला वाला उतार करके सब धर दें। बोले मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है, कहा करूं। ठाकुर जी जोर जोर से झूला झुलाने, इतने में ही महाप्रभु जी के पिताजी आ गए भीतर। और जैसे ही पिताजी का आगमन हुआ ठाकुर जी दौड़ करके बिना अपनी पोशाक धारण किए हुए जाकर खड़े हो गए। पिताजी ने आकर के जब देखा तो क्या देख रहे हैं कि हरवंश बालक केवल अपने हाथ को चला रहे हो, हाथ से डोर छूट गई है, लेकिन झूला अपने आप चल रहा है और ठाकुर जी अपनी पीताम्बरी आदि उतार करके और बिल्कुल अपने स्वरूप में खड़े हैं। लेकिन वो इस भेद को पहचान नहीं पाए कि हुआ क्या था यहाँ पर। ये झूला अपने आप चल कैसे रहा है। स्मरण भक्ति, स्मरण भक्ति में आपका तन कहीं भी हो सकता है। स्मरण भक्ति में आपके आसपास का व्यवहार कैसा भी हो सकता है। स्मरण भक्ति में आपके आसपास के लोग विचित्र हो सकते हैं, परंतु आपकी स्मरण भक्ति में यदि ताकत होगी तो आप देह से चाहे जहां बैठे हो, हृदय से, आत्मा से, मन से आप वृंदावन पहुंच जाओगे और वहां पर लीला का अनुभव करने लगोगे। स्मरण भक्ति में इतनी शक्ति है, आप जोधपुर में बैठ करके केवल ध्यान लगा करके अनुभव कर सकते हैं कि आज श्रीनाथ जी ने कैसी पोशाक धारण की होगी, आज वृंदावन बिहारी लाल जी का कैसा बंगला मनोरथ हो रहा होगा, आज श्री राधारमन लाल जी में कैसी विशेष सेवा हो रही होगी। ये जोधपुर में बैठे बैठे आप स्मरण भक्ति से कर सकते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है बंधुओं, चमत्कार के रूप में इसको मत लीजिएगा। इसका अभिप्राय ऐसा है कि स्मरण भक्ति इतनी पुष्ट हो जाती है, फिर आप जो विचार करते हैं वैसा ही हो रहा होता है वहां पर। ये कोई चमत्कार नहीं है। आपने अगर विचार कर लिया कि आज राधा वल्लभ जी ने पीली पोशाक पहनी हो तो पीली ही पहनी होगी। स्मरण भक्ति इतनी तीव्र हो जाती है, फिर आपकी स्मृति में वही आता है जो है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। पर इस स्मरण भक्ति को पुष्ट करना होगा और इसकी पुष्टि के लिए शिकायत नहीं, इसकी पुष्टि के लिए पूर्ण समर्पण ठाकुर जी के प्रति, और इसकी पुष्टि के लिए नित्य जिस प्रकार दवाई बेनागा ली जाती है वैसे नित्य दवाई औषधि के रूप में नित्य सत्संग हो, नित्य। और सत्संग में भी ठाकुर जी की लीला का चिंतन, लीला का स्तवन, कोई ब्रज लीला, कोई रास लीला, कोई भाव लीला, ठाकुर जी की लीलाओं का। और अगर सत्संग श्रवण में नहीं मिलता, ऐसा हो नहीं सकता, इतने आधुनिक यंत्र आप सबके पास फोन है, रोज सत्संग मिले ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। आप नित्य कर सकते हैं, नित्य सत्संग करना है। ये तीन कार्य, सत्संग, समर्पण और बिना शिकायत के, बिना अर्जी के, बस। चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।